नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सूरज आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग में। आज हम आ पहुँचे हैं बीलोनी गांव में, जहाँ पर एक प्राचीन समय से बनी हुई एक राय साहब की हवेली है, जो पीछे की तरफ बीहड़ में स्थित है। ये बहुत ही घना बीहड़ है। पीछे जो आप मेरे पीछे अभी देख पा रहे हैं जो गेट है, ये बीलोनी सरकार हनुमान जी का मंदिर है। जो पीछे जो घने पेड़ आप देख रहे हैं, वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और जस्ट इसके पीछे है वो हवेली, राय साहब की हवेली है। वो इस मंदिर और उन पेड़ों के पीछे स्थित है। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे और उस हवेली का और इस मंदिर का आपको अवलोकन कराएंगे कि अभी यह किस अवस्था में है। और उस जगह पर कहा जाता है कि उस हवेली पर एक व्यक्ति ने बड़ा सा पत्थर जो लगभग 2-3 कुंटल का होगा, उसे अपनी पीठ पर रखकर हवेली पर चढ़ाया था। तो अब हम चलते हैं और उसका अवलोकन आपको कराते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मंदिर की ओर आ पहुंचे हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही हरियाली है। अब हम मंदिर के अंदर चलेंगे और वहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करेंगे। और हम जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही प्राचीन समय के कुछ पत्थर और प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं और वो यहाँ पर रखी हुई हैं। तो हम उनका भी अवलोकन करेंगे और जानकारी प्रदान कराएंगे कि यह किस समय की है। तो अब हम अंदर चलते हैं और वहाँ का अवलोकन करते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। लगभग जो मंदिर का प्रांगण है दोस्तों, वहाँ पर आ चुके हैं। जब हम यहाँ से अंदर घुसते ही हैं, तब यहाँ पर हमें ये पत्थर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही प्राचीन समय है और इन पर कुछ विशेष प्रकार की नक्काशी निकाली गई है। और यहीं से कुछ हम देख पाएंगे, यहाँ पर झाड़ियों में भी कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। और यहीं पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक विशाल पत्थर भी देखने को मिलता है, जो शायद से ककनमठ मंदिर का एक भाग होगा। मंदिर के प्रांगण में यहाँ के पुजारियों ने कुछ विशेष प्रकार के और सुंदर सुंदर वृक्षों का रोपण किया है, जो इस मंदिर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी आप इस वीडियो में जो पत्थर देख रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन है। अनुमान लगाया जा सकता है कि ये जो ककनमठ मंदिर है उसके कुछ हिस्से हैं, और ये लगभग 11वीं सदी प्राचीन बताए जाते हैं। ऐसे ही पत्थर लगभग पूरे मंदिर में फैले पड़े हुए हैं। अभी आप जो पत्थर देख रहे हैं, इस पे कुछ देवी देवता और नायक नायिकाओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। अब हम मंदिर के दूसरे भाग में आ पहुंचते हैं, जहां पर एक बड़ा सा पत्थर हमें देखने को मिला है। यहाँ पर इस पत्थर पर सैकड़ों मूर्तियां बनाई गई हैं, जो प्राचीन समय में खंडित कर दी गई थी। यहीं पास में हमें मंदिर के प्रांगण में एक विशाल कुआं भी देखने को मिला है, जिसकी गहराई अत्यधिक है और यह चौड़ाई में भी बहुत ज़्यादा है। इसमें वर्तमान समय में बहुत ही शीतल जल हमें भरा हुआ मिला हुआ है। अब हम मंदिर के कुछ भागों को देखने के बाद
हनुमान जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर के आगे 2 शेर की मूर्तियां हमें दिखी हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं तो मंदिर का गेट हमें बंद मिला। फिर हमने मंदिर के पुजारी बाबा से प्रार्थना करके मंदिर के दरवाजों को खुलवाया, जिस कारण से हम हनुमान जी के दर्शन कर पाए और आपके लिए भी ये वीडियो प्रस्तुत कर पाए हैं। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति रखी हुई है और यहीं पर बगल में हनुमान जी का सोटा यानी गदा भी रखा हुआ है, जो पीतल की धातु द्वारा निर्मित किया गया है। अभी तक हम मंदिर को तो घूम चुके हैं, लेकिन पुजारी बाबा से हमें एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो बीहड़ में हवेली बनी हुई है वहां पर पहुंचने के लिए गांव से होकर जाना पड़ेगा। तो हम मंदिर से बाहर की ओर निकलते हैं और कच्चे रास्तों से और घने बीहड़ वाले रास्तों से आगे बढ़ते हैं। बीहड़ के इन खतरनाक रास्तों पर हमें बड़े बड़े खड्डे और कांटों का भी सामना करना पड़ा था, जिस कारण से ये वीडियो हमारे लिए बहुत कठिनाइयों भरी हुई थी। तो अभी हम कच्चे रास्तों को पार करते हुए हवेली की ओर आ पहुंचे हैं। अभी आप पीछे जो देख रहे हैं वही हवेली है, लेकिन वहां पर जाने से पहले हम यहीं पर प्राचीन समय के ये मंदिर और एक कुआं है उसे देखने के बाद हम ऊपर की ओर चलेंगे और वहां पर देखेंगे कि अभी ये हवेली किस अवस्था में हमें देखने को मिली है। जब हम कुएं के ऊपरी भाग में चढ़ते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि कुएं का अधिकांशतः भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इसका अधिकांशतः भाग क्षतिग्रस्त होने के बाद भी कुआं अंदर तक अभी ठीक अवस्था में देखने को मिला है और वर्तमान समय में कुएं के अंदर पानी मौजूद है, क्योंकि यहीं हवेली की बगल से आसन नदी बहकर निकली है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। कुछ समय पहले ये मंदिर जर्जर अवस्था में होता जा रहा था, लेकिन यहाँ के निवासियों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर हमें एक भगवान शंकर जी की एक शिवलिंग और नंदी महाराज और मंदिर के कोने में कुछ मूर्तियां भी देखने को मिली हैं। और ये मूर्ति अनुमान नहीं लगा पाई हैं कि ये किसकी है। आप बताइए कि ये मूर्ति किस भगवान की है। मंदिर के ऊपरी भाग को बहुत ही अच्छी तरह से ईंटों द्वारा निर्मित किया गया था। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर आ पहुंचे हैं, जहां पर ये राय साहब की हवेली बनाई गई है। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और इस हवेली की अवस्था को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पहाड़ी के ऊपर राय साहब द्वारा 2 इमारतों का निर्माण कराया गया था, जिसमें से आप जो अभी इमारत देख रहे हैं ये लगभग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसमें वर्तमान समय में कोई निवास नहीं करता है। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और इस इमारत को दिखाने की कोशिश करेंगे। अब हम सीढ़ियों से होते हुए हवेली के छत पर चलेंगे और वहां से बीहड़ के सुंदर दृश्य को दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पर छत पर आ चुके हैं। चारों तरफ हरियाली हरियाली है और ये दूसरी तरफ दूसरी इमारत बनी हुई है, जिसमें वर्तमान समय में कोई व्यक्ति निवास करते हैं, जिससे हम उस इमारत में तो नहीं जा सकते,
लेकिन यहाँ पर हम चढ़ते हैं तो इमारत का ये वाला भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है और यहाँ पर सामने सरसों के फसल खड़ी हुई है और यहीं से जो आप पानी देख पा रहे होंगे ये आसन नदी बहकर यहाँ से निकलती है, जो इस जगह को और भी सुंदर बनाती है। इस जगह का सुंदर दृश्य लेने के लिए सबसे बढ़िया मौसम सर्दियों का मौसम है। अभी हम सर्दियों में ही आए हैं। यहाँ पर इस इमारत का दूसरा छोर अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, इस कारण से हम आगे की ओर तो नहीं जा सकते। यहीं से अब हम दूसरी इमारत में चलेंगे और उसकी नक्काशी को दिखाएंगे। अब हम पहली इमारत से उतरकर नीचे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर नीचे की ओर चलेंगे और दूसरी इमारत को दिखाएंगे। अब मैं आप सभी को इस हवेली का रहस्य बता दूं कि उस समय जब ये हवेली बन रही थी तो उस समय यहाँ के एक गांव के पहलवान व्यक्ति ने इस हवेली की छत पर एक बड़ा सा पत्थर अपने पीठ पर चढ़ाकर ऊपर पहुंचाया था, जो आज के व्यक्तियों के हिसाब से बहुत ही कठिन कार्य है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम हवेली के दरवाजों पर सुंदर नक्काशी देख पाएंगे। यहाँ पर कुछ स्तंभ बनाए गए हैं और दरवाजों पर फूलों की सुंदर सुंदर आकृतियाँ और कलाकृतियों का निर्माण किया गया है और ऊपरी भाग में एक पत्थरों द्वारा निर्मित छज्जा भी बनाया गया है। यहाँ पर हम अंदर चलते हैं तो हवेली के जो कमरे हैं वो यहाँ के निवासियों द्वारा बंद कर दिए गए हैं और छत पर थोड़ी सी गंदगी छाई हुई है। वर्तमान समय में इस हवेली में कुछ लोग रहते हैं, इस कारण से हम हवेली के इस भाग में ऊपर की ओर नहीं जा पाए और आपके लिए हवेली का दृश्य प्राप्त नहीं करा पाए हैं। तो अभी हम इस हवेली का भ्रमण कर चुके हैं और आपको दिखा चुके हैं। ये प्राचीन तो है, परंतु जो अभी वीडियो में आपने जो व्यक्ति को देखा था वो इस जगह के और राय साहब के वंशज थे। उन्हें पूछताछ करने के बाद भी यह अंदाजा नहीं लगाया गया है कि इस हवेली का निर्माण किस सन में किया गया था और इस हवेली के मुख्य निर्माता का नाम भी उन्हें अभी मालूम नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर दें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो सदैव लाता रहता हूं और आप सभी के लिए विभिन्न प्रकार के जोखिम और कठिनाइयां उठाता रहता हूं। तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।